खबर जो आपके होश उड़ा कर रख देगी, खबर महाकुंभ से है, जहां स्नान करने गई महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरों का सोशल मीडिया में सौदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर भी दर्ज कर ली हैं। क्या है यह पूरी खबर जिसने पूरे समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है? आइए दिखाते हैं आपको। महाकुंभ में महापाप, किसने बनाए मां, बहन और बेटी के वीडियो? सोशल मीडिया में सर्च हुआ ओपन बार। सनातन धर्म के सबसे बड़े समागम में अधर्म। 2000 रुपए में कपड़े बदलने वाली तस्वीर। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और यूट्यूब से लेकर टेलीग्राम तक इस वक्त ऐसे वीडियो से भरे पड़े हैं जिसमें न केवल महिलाओं की निजता का हनन किया जा रहा है, बल्कि महाकुंभ में नहाते और कपड़े बदलते हुए उनकी तस्वीरों का 400 से 2000 रुपए में सौदा किया जा रहा है। बहन बेटियों की निजता को ध्यान में रखते हुए हम आपको ऐसे किसी भी चैनल का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जान लीजिए 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए है। अश्लील वीडियो को लेकर भी एफआईआर? हाँ, हम लोगों ने इस संबंध में 3 एफआईआर किए हैं और अन्य भी एफआईआर किया गया। तो ये थे डीजीपी प्रशांत कुमार। इनका साफ साफ ये कहना है कि अश्लील वीडियो मामले में कुंभ कोतवाली में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिस पर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। महाकुंभ में लोग आस्था की पावन डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन ये खबर उनकी आस्था पर सबसे बड़ा आघात कर रही है। महाकुंभ में मोबाइल या कैमरे पर कोई रोक नहीं है। हजारों की तादाद में लोग वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। और इन्हीं में से कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं जो चंद पैसे कमाने के लिए दूसरे की बहन बेटियों के नहाते और कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाकर न केवल उन्हें पोस्ट कर रहे हैं, बल्कि टेलीग्राम पर ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरों का सौदा भी कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस पर हजारों की संख्या में व्यूज आ रहे हैं, जिस पर संतों ने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया है। महाकुंभ में हुए महापाप की ये खबर सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश ने इसे अति अशोभनीय और संवेदनशील मामला बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग से तुरंत संज्ञान लेने की अपील की है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला बेहद गंभीर है, पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, जो ऐसा बयान दिया करते थे, जिनके शासन सत्ता में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा पाए जाते थे, जिनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, वो आज महिला सम्मान की चिंता कर रहे हैं। कुंभ में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत संजीदा है। इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और जो अपराधी हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। मां, बहन, बेटी की निजता से जुड़ा ये मामला वाकई बेहद गंभीर है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने मेटा से भी उन यूजर्स का डेटा मांगा है जिनके अकाउंट पर इस तरह का कंटेंट डाला जा रहा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। राशिद अल्वी ने कहा कि सिर्फ विपक्षी नेता ही नहीं, शंकराचार्य भी सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं, जिस पर सीएम योगी ने करारा जवाब भी दिया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र जल में लोग लगातार स्नान कर रहे हैं। अब तक 59 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र नदी के जल में स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन महाकुंभ में व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया है। राशिद अल्वी ने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए। हिंदू धर्म के सबसे बड़े महात्मा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं है, वो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो शोर मच रहा है कि ये महाकुंभ है 144 साल के बाद, उनका कहना है ऐसा कुछ है ही नहीं। 2000 में भी ये कहा गया था, 2013 में भी ये कहा गया था, महाकुंभ नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা কোন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया था और कुंभ की व्यवस्था पर सरकार को घेरा था। हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता भी महाकुंभ पर सवाल उठा चुके हैं। इंतजाम अच्छे नहीं थे, लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? वहीं यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ और सनातन के खिलाफ बोलने वालों को जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि सनातन ही राष्ट्र धर्म है, जो इसका अपमान करेंगे उनको करारा जवाब मिलेगा। आयोजन को उन सीमाओं के साथ उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और क्योंकि हम लोग मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। 26 फरवरी को शिवरात्रि के स्नान के साथ में महाकुंभ का भी समापन हो जाएगा। रोजाना लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ पर जहां विपक्ष की बयानबाजी जारी है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार अब फुल एक्शन मोड में है। आयुष्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही इस पर काम भी शुरू हो गया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा और 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट भी पेश होंगी, जिसके बाद अब दिल्ली में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में आइए आपको बताते हैं। फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से लेकर 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह तक बीजेपी में जमकर जश्न मना। ढोल बजे, नाच गाना हुआ, आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बंटी, जश्न पूरा हुआ और अब वक्त काम का है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार अब फुल एक्शन मोड में है। आयुष्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही इस पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में जल्द ही आयुष्मान कार्ड बंटने शुरू हो जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा खबर है कि 24 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा और 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली की डेवलपमेंट भी और दिल्ली में जन कल्याण की जो हमने योजनाएं लाई थे उनको लागू करना। जैसे कल हमने आयुष्मान भारत को लागू करने का निर्देश दिया। जल्दी हम बैठक बुलाकर आज और कल में जो हमारी फ्री सिलेंडर की योजना है उस पर लागू करेंगे। पेंशन स्कीम को जो हमारी लाडली योजना के तौर पर नारी समृद्धि योजना है, तो नारी समृद्धि योजना को भी लागू करना है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ने जैसे ही कार्यभार संभाला और पहली कैबिनेट बुलाई, वैसे ही विपक्ष से आरोपों के शब्द बाण भी चलना शुरू हो गए। पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी की महिला सम्मान योजना को लेकर हमला बोला और दिल्ली की नई सरकार पर पहले ही दिन वादा खिलाफी का आरोप जड़ दिया। पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी ने जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। जेपी नड्डा जी भी इतनी रैलियां करी उन्होंने,
इतने रोड शो करे, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और हर रोड शो में, हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा जी ने कहा, और मैं उसको फिर से कोट कर रही हूं, पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। वार पर पलटवार भी उसी तल्ख अंदाज में हुआ। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को अपना घर संभालने की नसीहत देते हुए जनता से किया गया एक एक वादा पूरा करने का दावा किया। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई। हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, दिल्ली के मंत्रियों ने भी विपक्ष को जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। मंत्री पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक में जांच और दवाइयों को कमी पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, तो वहीं मंत्री आशीष सूद ने भी पूर्व सीएम आतिशी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी की हर गारंटी को पूरा करने का संकल्प दोहराया है। सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए आई वॉश है। यू टॉक अबाउट द मोहल्ला क्लिनिक, मतलब मैं अभी ऑन रिकॉर्ड मीटिंग लेने जा रहा हूं, तो मैं उसकी अभी एग्जैक्ट आपको डाटा आफ्टर मीटिंग बता पाऊंगा। मुझे लगता है 50% तो मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जो सिर्फ नाम से चल रहे हैं, फॉर द रेंटल चल रहे हैं, एमएलए ने अपने लोग को दे रखे हैं, एंड इट्स अ क्राइम बिकॉज वो चल नहीं रहे, तो उसकी भी हम जरूर जांच करेंगे। हर मंत्रालय की एक ही प्रायोरिटी है, 10 साल के कुशासन का दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास करके अंत किया है। हम उन गारंटियों को पूरा करें, उन गारंटियों को पूरा करने की वचनबद्धता की ही प्रायोरिटी है। दिल्ली में भले ही बीजेपी के रेखा राज से सियासत का नया आगाज हो चला है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की धार वही पुरानी है। एक तरफ करीब 2 दशक के बाद सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी अब विपक्षी खेमे का धर्म निभाने के लिए मैदान में डट गई है, तो उधर विकसित दिल्ली के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए नई नवेली सरकार ने पहले ही दिन से अपनी रफ्तार तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस के जिन 6 विधायकों का निलंबन हुआ है उस मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। सदन में कांग्रेस विधायकों का धरना अभी भी जारी है और रात भर कांग्रेस विधायकों की धरना देने की तैयारी है। धरने पर बैठे विधायकों के लिए बिस्तर और गद्दे आए हैं। 63 गद्दे और तकिया सदन के अंदर लाए गए हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। गद्दे, तकिया, बिस्तर की पूरी व्यवस्था यहां पर अंदर सदन के लिए लाने के लिए की गई है। विधायकों के लिए डिनर की भी, रात के भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। विधायकों ने अपने घरों से अपनी जरूरत का सामान भी मंगवाया है। गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन काजी, जाकिर हुसैन, हाकिम अली खान, संजय कुमार का धरना लगातार जारी है। हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो सुधीर जी, पूरी लंबी तैयारी है कांग्रेस की? निश्चित रूप से नजर यही आ रहा था कि गतिरोध जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को जिस मामले को लेकर बना था वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि कल शनिवार और परसों रविवार के दिन सदन की बैठक नहीं होगी। इस दौरान अगर कोई सहमति नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में धरना लगातार जारी रहेगा। क्योंकि जब भी सदन के अंदर इस तरह का धरना दिया जाता है तो विधानसभा सचिवालय की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को दिया जाता है। जितने धरने पर बैठे हैं उनकी तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो विधानसभा करता है, जिसमें खाने पीने से लेकर उनके रहने की, उनकी जरूरत के सामान की, चिकित्सा व्यवस्था की और चाय वगैरह, इन सब की व्यवस्था सदन के अंदर विधानसभा की ओर से की जाती है। लेकिन कुछ विधायक, क्योंकि विधायक आवास विधानसभा के बिल्कुल सामने है, तो वहां से जाके अपने जरूरत का सामान, अपने ड्रेस, जो नाइट ड्रेस है पहनने की, वो पहन के आ गए, जरूरत का सामान लेके आ गए। और जो बाहर 6 विधायक नहीं जा पा रहे, उनके बैग भी आ गए हैं तैयार होके, रात को जरूरत का सामान उनके पास जो भी रहे। इधर पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम भी यहाँ पर विधानसभा में पहुंचे हैं और सदन के अंदर जो धरना दे रहे हैं कांग्रेस के विधायक, उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो
माना यह भी जा रहा है कि एक बार सुलह की फिर से कोशिश के लिए दोनों मंत्री आए, और आमतौर पर ऐसा भी देखा गया है कि जब सदन की इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है तब सत्ता पक्ष जो भी सत्ता में होता है, सत्तारूढ़ दल के जो विधायक है या जो मंत्री है वो आते हैं और मुलाकात करते हैं और जरूरत की सारी चीजें भी मुहैया कराते हैं। जी, जो धरने पर बैठे निलंबित विधायक हैं या बाकी कांग्रेस के विधायक हैं, उनका क्या कहना है? क्या उनकी मांग है, धरने पर वो बैठे हैं, गतिरोध खत्म हो, वार्ता सरकार की तरफ से की जाए या फिर और उनकी मांग है? क्या कहना है उनका? देखिए, असल में जो गतिरोध सुबह प्रश्नकाल के दौरान जो पैदा हुआ था और एक शब्द दादी शब्द को लेकर जो उठी थी कि आपकी दादी शब्द का जो है वो विरोध किया चल रहा है, उसी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा सहित जो विधायक है वो अध्यक्ष के आसन की तरफ बढ़े थे। सुधीर जी, हम ये समझना चाह रहे हैं, ये धरना खत्म करें, इसको लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है? वो धरना किस शर्त पर खत्म करेंगे? देखिए, शर्त की धरने की बात नहीं है कि ठीक है सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 प्राइम में इतना ही। नमस्कार।